उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। आपकी बड़ी सीधी सी बात है। 40 सेकंड में आर्टिकल 14 कहता है सब समान है, 15 कहता है भेदभाव नहीं होगा, 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा, 19 कहता है कि कोई भी हिंदू हो या मुसलमान कहीं जाके रह सकते हैं, बच सकते हैं, रोजगार शुरू कर सकते हैं। आर्टिकल 25 कहता है अपने रीतियों का अधिकार है, प्रथा का अधिकार है। फिर अलग से माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? मैं ये कह रहा हूं ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होना चाहिए। आर्टिकल 27 में साफ साफ लिखा हुआ है, न मजहब देख के टैक्स लोगे, न मजहब देख के टैक्स खर्च करोगे। अभी धर्म देख के टैक्स लिया जा रहा है मठ मंदिरों से, और मजहब देख के टैक्स खर्च किया जा रहा है, हजारों करोड़ खर्च किया जा रहा है। एक मिनट, इस संविधान में मैं आपके सामने न कहीं पे माइनॉरिटी डिफाइन है, न किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है, न इस संविधान में माइनॉरिटी कमीशन का जिक्र, न माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का जिक्र। हजारों करोड़ का बजट नरसिम्हा राव ने शुरू किया, मनमोहन सिंह ने शुरू किया, कंटिन्यू चला। आज भी राज्य सरकारें भी खर्च कर रही हैं, केंद्र सरकारें भी खर्च कर रही हैं। केंद्र में माइनॉरिटी कमीशन, राज्य में माइनॉरिटी कमीशन, केंद्र में माइनॉरिटी फिर मिनिस्ट्री, राज्य में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं ये खत्म होना चाहिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी बिल्कुल खत्म। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि सच्चर कमीशन ने की रिकमेंडेशन में आया कि इनकी कुछ जगहों पर स्थिति दलितों से बदतर हो गई, पंचर लगाने लगे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैंने बोला था पार्लियामेंट में, जब ये देश आजाद हुआ 564 रियासतें थीं। ये बताइए कोई पारसी रियासत थी? नहीं। कोई जैन रियासत थी? नहीं। कोई क्रिश्चियन रियासत थी? नहीं। कोई यहूदी रियासत थी? नहीं। एक दो महाराजा पटियाला छोड़ दो सिख रियासतें भी नहीं थी, पर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब हैदराबाद, नवाब लखनऊ, बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज थी। अब फिर भैया पंचर लगाने तक आ गए 63 साल में। ये किसने पहुंचाया यहां तक? मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं जनाब, आप दोनों लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। 1931 का सेंसस, चूंकि कास्ट के आधार पे, चूंकि इन्होंने यादववंशी और सारा बोला था, उसमें देश की साक्षरता दर है 7%, 8%, उत्तर प्रदेश की है 7%। जो हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है ब्राह्मण, उसकी साक्षरता दर है 15%, क्षत्रियों की है 13% और सैयद मुसलमानों की 24%, यानी नेशनल एवरेज का 3 गुना। उसके बाद आप 63 साल के बाद पंचर लगाने पे आ गए, तो आप खुद सोचिए कि आप तो इतने पढ़े लिखे, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 47 में 20% मुसलमान, कहां चले गए सब? क्योंकि अपने को पढ़ाई लिखाई से अलग कर लिया और आ गए उस सेकुलर सियासत, माइनॉरिटी सियासत में, सब पढ़ाई लिखाई छोड़कर। क्योंकि अब मैं ये भी बात कहना चाहता, एक मिनट में जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए जब तक ये देश सेकुलर नहीं हुआ था ना, तो मुसलमानों में एक से एक ज़हीन लोग होते थे। आप बचपन में हम लोगों ने जितने रेडियो पे सुने, तो बड़े बड़े फनकार कौन होते थे? उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, बड़े बड़े जितने भी नगमा निगार होते थे, चाहे वो हजरत जयपुरी हो, शकील बदायूनी हो, और ये जिगर मुरादाबादी हो, वगैरह वगैरह। अब जब से सेकुलर हो गया तो अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, याकूब मेनन, इशरत जहां, फलाने यही हो गए। इसलिए मैंने कहा ये क्यों हुआ? किसी ने समझाया इनको कि हमको बड़ी अदावत है, जैसे इन्होंने कहा संघ, अरे साहब भाजपा को तुमसे बड़ी अदावत है। दूसरों ने कहा हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है। इसलिए मैंने बोला था किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा।